आज हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन पार्ट 2 देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग स्टोक्स लॉ देखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे वो AK2 से ही है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्वेश्चन है कि 2 मिलियन लीटर, मतलब कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डेटा दिया है 2 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे इज पासिंग थ्रू ए ceremonial tank which is 6 meter wide, 15 meter long and having a depth of 3 meter। तो ये हम लोग गिवन में लिख सकते हैं। और find the detention time of tank, what is the average flow velocity through the tank if 60 ppm is the concentration of suspended solid present in the turbid raw water, how much dry soil will be deposited per day in the tank as 70% removable in the basin and average specific gravity of the deposit is as to compute the flow rate। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे कि टैंक की कितनी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए L इंटू बी इंटू डी कर देंगे, या हम लोग HB लिखते हैं। तो इसमें डेप्थ दिया तो डेप्थ लिख दे रहे हैं, ये 15 है, 15 इंटू 6 इंटू 3 तो 270 मीटर क्यूब हो गया। इसका कैपेसिटी होगी, इतनी कैपेसिटी होगी, मतलब वॉल्यूम हो गया। डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द टैंक हो गया Q। ये जो हमारा 10⁻6 है, ये हम लोग क्यों लिए हैं, क्योंकि ये बिलियंस लीटर में है, ठीक है। 10⁻6 मिलियन लीटर का होगा। और ये हम लोग आवर में निकालना है, तो ये 24 घंटे से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई है 83.33 10⁻3 लीटर पर आवर। इसको हम लोग यूनिट चेंज कर दिए हैं। डिटेंशन टाइम जो हम लोग क्वेश्चन दिया था, डिटेंशन टाइम क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन डिस्चार्ज, जितनी कैपेसिटी होती है अपॉन डिस्चार्ज। तो 270 अपॉन 83.33, तो यहाँ से ये आ गया हमारा डिटेंशन टैंक की वैल्यू, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फिर निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे Q अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग पिछली क्लास में भी देखे थे, B इंटू H होता है। तो फिर यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग निकाल दिए, ये मीटर पर आवर में, इसको मिनट में चेंज कर दिए हैं हम लोग, ठीक है। मिनट में चेंज कर दिया, मिनट में कुछ चेंज किया अच्छा दिखने के लिए, ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो। क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग पर डे, अब हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, इफ 60 mm ppm is the concentration of suspended solid present in the turbid raw water, how much dry soil will be deposited per day in the tank, ठीक है। ये हम लोग ये चीज़ निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ डिपॉजिट देख लेंगे, इतना है। मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड डिपॉजिटेड, तो ये हमारा आ गया। क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग पर निकाले हैं। क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड है 60 दिया है हमारा, 60 ppm दिया है। तो ये 60 ppm हो गया, पार्ट्स पर मिलियन होगा तो 10⁻6 हो गया। तो लीटर में कितना है हम लोग निकाल लिए। अगर जब हम लोग की क्वांटिटी अगर हम लोग को ये दिया है और ये पार्ट्स पर मिलियन दिया है, तो उसको लीटर में कितने होगा, तो ये हम लोग निकाल लिए। फिर डेंसिटी निकाल लिए मटेरियल की कि ये है डेंसिटी, ठीक है। और फिर मास सस्पेंडेड सॉलिड डिपॉजिट कितना होगा, इसमें यही पूछा है ना, हाउ मच कितना मास होगा, हाउ मच ड्राई सॉइल, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 दिया ही है इसमें, ठीक है। और तो ये 12 हो गया, 0.12 हो गया, 0.7 हो गया इंटू 2000 kg। तो इसका हम लोग इतना आ गया 168 किलोग्राम आ गया। और इसमें 0.7 कहाँ से लिया, ये हमारा दिया गया है 0.7, मतलब कि ये 70% रिमूवल इन द बेसिन दिया, एज्यूमिंग 70% रिमूवल इन द बेसिन दिया गया है हम लोग को। यहाँ पे हम देखेंगे एज ह्यूमन एज 70% रिमूवलिज्म इज इन द बेसिन।
तो उसी को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हम लोग को मास निकालना है। तो इसको हम लोग सब चीज़ से मल्टीप्लाई करके हमारा जितना मास आया वो हम लोग निकाल दिए। फिर लास्ट में ओवरफ्लो रेट निकाले थे। ओवरफ्लो रेट का पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव किए थे। तो ये Q/BL हो गया, डायरेक्ट निकाल के ये हमारे यूनिट में आ गया। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिए। Q हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, Q हम लोग यहाँ पे पहले ही निकाल चुके थे, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट निकाल दिए और ये डायमेंशन से ये निकाल दिया। अब आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक की बात करेंगे। आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक में आपको ये आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसी के यही एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है। अगर हर लोग सेटलिंग टैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक में, तो ये कुछ फैक्टर्स भी डिपेंड करती है, जैसे एडी करंट सेटअप बाय द inertia of the incoming fluid, surface current induced due to the wind in the open tank, vertical convection current due to the thermal gradient along the depth of the tank। ये सब थ्योरी है, आप जान सकते हैं, पर उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना पूछेगा नहीं एक ही ट्यूब में। तो हम लोग बस इतना ही काम की वजह से अगर कहीं पूछ दिया 2 नंबर में तो हम लोग यही लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टोक लॉ पे। स्टोक लॉ का डेरिवेशन एक ही ट्यूब में आराम से पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टोक लॉ में हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक स्फेरिकल एक सॉलिड बॉडी ले रहा है, इसमें 3 फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। इसमें तो एक हमारा हो गया बॉइंट फोर्स जो लग रहा है, और एक पानी में है तो इसका खुद का वेट लग रहा होगा, पानी में है तो बॉइंट फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स और लगता है, वो कहलाता है ड्रैग फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स, ये 3 चीज़ इसमें लगती है। तो 3 फोर्स एक्ट अपॉन इट, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 3 फोर्स एक्ट ऑन ए स्फेरिकल पार्टिकल which is falling in a fluid, ठीक है। तो पहला है W इज इक्वल टू वेट ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। दूसरा FB, ये हमारा हो गया बॉयंट फोर्स, जो हमारा हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, पानी में है तो बॉयंट फोर्स लगता है। तीसरा ड्रैग फोर्स, ये हमारा ड्रैग फोर्स हो गया, ये भी हम लोग के ऊपर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, ड्रैग फोर्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ड्रैग फोर्स में ड्रैग फोर्स होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और ये हमारा अपोजिट टू डायरेक्शन लगता है। जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग के ये ड्रैग फोर्स लगता है, अपोजिट टू मोशन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग FD इज इक्वल टू 6 पाई म्यू RB होती है, ठीक है। और जो हम लोग स्टोक्स लॉ के थ्रू जो हम लोग निकालेंगे तो वो हम लोग का ये आएगा VS इज इक्वल टू G/18 G-1 इसके। ये चीज़ हम लोग डिराइव करना है स्टोक लॉ से। अब स्टोक लॉ हम लोग देख रहे हैं पानी में, जो पानी में कुछ चीज़ जान लेते हैं। पानी में देख रहे हैं तो पानी में जो फ्लूइड में जो होगा, फ्लूइड पानी होगा, और ये जो पार्टिकल इसमें जो नीचे जा रहा है, ठीक है, वो सबसे पहली चीज़ स्फेरिकल होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ
जब यहाँ पे कोई है तो यहाँ तो इसके नीचे जो पार्टिकल होगा वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं एक ही पार्टिकल पे, मेनली फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसका लिमिटेशन में हम लोग देखेंगे क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टोक्स लॉ की डेरिवेशन देख लेते हैं। स्टोक्स लॉ क्या हो गया, ये हमारा एफ डी की वैल्यू मैं आपको बता ही चुकी है, ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई म्यू आर वी होती है, ठीक है। वेट हो गया, ये हम लोग स्पेरिकल ले रहे हैं तो वेट होता है गामा इंटू वी, तो रो जी इंटू वी, तो वहीं से हम लोग ला रहे हैं वॉल्यूम वी वॉल्यूम, ठीक है। तो रो इंटू जी कर दिए। सेम केस बॉन्ड फोर्स में भी हो गया, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो ये 0 होगा। तो हम लोग अब जो भी बात करेंगे हम लोग अगर इस स्फेरिकल की सरफेस स्फेरिकल इसकी बात करें स्फेरिकल बॉडी की, तो डब्लू नीचे लग रहा है, ठीक है, और एफ बी भी ऊपर लग रहा है और एफ डी भी ऊपर लग रहा है। तो डब्लू नीचे लग रहा है और नीचे, और इस हम लोग सेडिमेंटेशन कराना, सेडिमेंटेशन प्रोसेस करवानी, तो इसका मतलब है कि डब्लू ज़्यादा होना चाहिए तभी सेडिमेंट करेगा, तो इसलिए हम लोग डब्लू आगे लिखे और सबको माइनस किए, ठीक है। वैसे भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस ही लेंगे, ऊपर वाले को हम लोग माइनस ले रहे हैं, नीचे वाले को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब हम लोग नेट इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स देख ले रहे हैं। अब W की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, W और FB की वैल्यू इन दोनों को पुट कर दिए, और FD की वैल्यू भी हम आपको ऊपर बता चुके हैं, ये आप पुट कर दिए। अब फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करके हम लोग एक ये वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू आई। अब इस वैल्यू में हम लोग इस वैल्यू को भी, इस चीज़ को म्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए तो म्यू इज इक्वल टू हमारा गामा इंटू रो डब्लू हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू हम लोग इसमें हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला जो बन रहा है यहाँ पे, ये चीज़ देख लिए, ये चीज़ हो गया। और ये रो एस अपॉन रो डब्लू होता है, जी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो हमारा जो टोटल फाइनली फार्मूला बन जा रहा है वो ये बन जा रहा है। इसके बीच में स्टेप, इसमें हम लोग इंटरचेंज करके स्टेप्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये आप टोटली अंडरस्टूड है। हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, इस पे फॉर्मूले पे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इसमें लिमिटेशन होता है, लिक्विड फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम अगर सोच रहे हैं कि कोई टैंक है, और टैंक के अगर साइड में कोई पार्टिकल होगा, ठीक है, साइड में अगर ये पार्टिकल होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जा रही है, ठीक है, इस साइड की वजह से। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू जो ये फॉर्मूला लगेगा वो उतना एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस पर है। अगर यहाँ पे हो रहा है तब ये ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इनफाइनाइट लिक्विड ले रहे हैं, कि ना कोई एक हम लोग टैंक में ही लेंगे, तो ये उतना कारीगर नहीं है। फिर भी हम लोग नापने के लिए यही फॉर्मूला लेते हैं कि साइड साइड से उतना कोई मतलब नहीं है। It has assumed that only one sphere settles and there is no interference from other particles. इसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे हम लोग टैंक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, अब इसको सेटल होना है, और बाई चांस इसके नीचे एक पार्टिकल है, वो भी सेटल होना चाह रहे हैं, और तो इन दोनों के बीच में टकराव हो जाएगा, टकराव तो हो भी करेगा। अब वो टकराव ना हो, ये अगर टकराव होगा तो ये फॉर्मूला उतना काम नहीं करेगा। फिर भी हम लोग इसको लेते हैं, तो यही इसकी लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल इफ पार्टिकल साइज इज ग्रेटर दैन 0.2 mm, नॉट लेस दैन 0.2 म्यू। अगर इससे कम होगी तो ये ब्राउनियन मोमेंट काम करेगा, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो हम लोग देख ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं न्यूमेरिकल, देख ले रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा इसमें। तो इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क्रीट पार्टिकल एंड वाटर कंडीशन व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 0.5,
The diameter and the specific gravity of the particle is 5 into 10 to the power 3 centimeter and the specific gravity ये हमारी ये है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वाटर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस, 1.01 10 टू पावर 6। ये भी AQ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 2016-17 में आया हुआ है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो गिवन हम लोग को पता ही चल गया कि हम लोग को क्या गिवन है, गिवन है G इज इक्वल टू 2.65 हो गया, ठीक है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल D इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर हो गया। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी हो गई 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम लोग को सेटलिंग वेलोसिटी पता करनी है VS, तो हम लोग VS डायरेक्ट फॉर्मूला में डालेंगे G/18 G-1 इंटू V², ठीक है। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, इसकी वैल्यू आपको पता ही है 90। ये हम लोग जो भी ले रहे हैं सेंटीमीटर में, और जो इस जी की वैल्यू हम कर रहे हैं 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकेंड, पर हम लोग सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 981 ले रहे हैं, ठीक है। ये जी है, जी की वैल्यू 2.65 दी गई है, या डायमेंशन लेस होती है तो कोई भी वैल्यू दी गई उसको ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू दी गई है तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका होल स्क्वायर लेंगे, 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लेंगे। अब इसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी आएगी 0.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। VS ये हमारी आंसर होगा, इसको डब्बे में डाल दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, ये कि 2017-18 में आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्या है, डिज़ाइन ए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर एन एवरेज फ्लो ऑफ वाटर ऑफ 250 मीटर क्यूब। एक डिज़ाइन करना है सेडिमेंटेशन टैंक, एवरेज फ्लो रेट दिया है, ठीक है। एवरेज फ्लो रेट दिया है तो गिवन ही हमारा ये हो गया 250 मीटर क्यूब पर आवर, ये हो गया, ठीक है। द मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिमूव एज 0.02 हमारा, ये हमारा मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ टैग मे बी ग्रेटर देन टेकन एज गुड, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी ये दी गई, ये आपकी वैल्यू दी गई होगी, और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल की भी दे दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल भी दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं। सेटलिंग वेलोसिटी इजी है, पूरा हर चीज़ आपको दिया ही हुआ है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो भी वैल्यू आई है उसको पुट कर दे रहे हैं। डी की वैल्यू 0.02 है, अब इसको सॉल्व करने में वैल्यू आ रही है 3.5614 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम डिटेंशन पीरियड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग को जो चीज़ आपको वैल्यू दी नहीं गई होती है हम लोग रटते हैं, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम डिटेंशन पीरियड ही हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं 2 आवर का है, ठीक है। तो हम लोग डिटेंशन पीरियड ले रहे हैं 2 आवर का, ठीक है। अब हम लोग लेंथ ऑफ द टैंक रिक्वायर्ड, ठीक है, लेंथ ले रहे हैं। लेंथ क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो दोनों निकाल चुके हैं, इनटू डिटेंशन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड 2 घंटे का है, 2 आवर का है। तो डिटेंशन पीरियड 2 आवर का है, तो इसको हम लोग सेकेंड में बदल दे रहे हैं, ठीक है।
तो 0.5614 इंटू 10⁻⁻⁴ ये है मीटर पर सेकेंड में। अगर इसको मल्टीप्लाई करें घंटे से तो 2 इंटू 60 और ये हमारा सेकेंड में हो गया, तो सेकेंड कट जाएगा, जो हमारी लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.56 मीटर। और प्रोवाइडेड लेंथ टैंक का कितना है, ये 5 है, ठीक है, प्रोवाइडेड लेंथ है 5। ये है 5 मीटर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल ले रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपेसिटी ऑफ टैंक 250 गिवन है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, और लेंथ ऑफ टैंक 5 है, तो ये हमारा कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब अज्यूम कर ले रहे हैं, अज्यूम द वाटर डेप्थ 5 मीटर ले ले रहे हैं, तो इसका हम लोग विद निकाल सकते हैं, कितना वो है, विद बोल सकते हैं, ब्रेथ बोलिए, ठीक है। तो ये 50/5 हो गया इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम लोग B इंटू डी करते हैं, ठीक है, B इंटू डी कर दिया तो B हम लोग निकाल लिए। अब फ्री बोर्ड देखते हैं, फ्री बोर्ड कितना होता है, यूज़ ऑफ फ्री बोर्ड होता है 0.5, ये हमारा फ्री बोर्ड होता है, ये हमारा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ हो गया हमारा, ओवरऑल डेप्थ हो गया हमारा 5 + 0.5, ये हो गया 5.5, ठीक है। अब हमको सब चीज़ पता चल गया, कितना डेप्थ है, डेप्थ निकल गया, विड्थ निकल गया आपका, ठीक है, और आपका वो भी निकल गया, लेंथ निकल गया। तो टोटल कितना ओवरऑल साइज कितनी होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच लिखते हैं, तो 5 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5.5 मीटर, ये जो हमारी वैल्यू आई, यही हमारा क्या हो गया, डिज़ाइन है, क्वेश्चन में डिज़ाइन है प्लान सेडिमेंटेशन टैंक, तो यह प्लान हो गया, प्लान ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट टॉपिक अगले में। थैंक यू।